हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थी लग गए होंगे। जून का एग्ज़ाम हुआ, फिर री एग्ज़ाम उसका हुआ और बीच में बहुत एक र्यूमर रहा कैंसिल हो जाएगा एग्ज़ाम, ये दोबारा से नहीं होगा। और बड़ी ऊहापोह की स्थिति के बाद फाइनली एग्ज़ाम हुआ और बच्चों ने दिया। कुछ बच्चों का अच्छा भी रहा, कुछ बच्चों जेआरएफ के लिए, नेट के लिए, लेकिन कुछ लोगों का नहीं अच्छा हो पाया। उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं। दिसंबर वाले एग्ज़ाम में अपेयर हुई है, वो मन लगा करके उसको एग्ज़ाम को दीजिए। इतिहास एक ऐसा विषय है, बड़ा है, लेकिन अगर समझ डेवलप हो गई, कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे इतिहास में जब हम लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं मिडाइवल इंडिया में, मुग़ल एज में, मुग़ल एम्पायर में पढ़ते हैं तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, कहते हैं ये मुग़ल जो है मेन मुग़ल बादशाह हैं। इनमें एक जो मुग़ल बादशाह है जिसके बारे में हम लोग कहते हैं शाहजहाँ। शाहजहाँ के बारे में समझिएगा थोड़ा सा। शाहजहाँ ने हालांकि हमारे तीन ताम बहुत कुछ बनाया, उनका लाल किला भी बनाया, ताजमहल भी बनाया, जामा मस्जिद भी बनाई, दुनिया भर के सब कुछ बनाया, बहुत दौलत शौहरत एम्पायर बड़ा किया। लेकिन वो अपने परिवार में असफल रहा। अपने परिवार में इसलिए असफल रहा कि उसके 4 बेटे 3 बेटियाँ। कौन कौन? दारा शिको, मुराद बख्श, शहसुजा और औरंगजेब। 4 बेटे, जहाँ आरा, रोशन आरा, गौहन आरा, 3 बेटियाँ। तीनों बेटियों के अपने फेवरेट भाई हैं। जहाँ आरा दारा सिको की तरफ है, रोशन आरा किसी और की तरफ है, जहाँ आरा और गोहन आरा किसी और की तरफ है। सबके अपने अपने फेवरेट भाई भी हैं भाई। अब हुआ क्या, शाहजहाँ एक पुत्र से बड़ा मोह रखता था जिसका नाम था दारा सिको। सोचता था सब कुछ दारा को दे दें, लेकिन बाकी के 3 भाई ऐसा होने देंगे क्या? नहीं होने दिया। शाही सेना भी दारा सिको को दे दी। शाही सेना भी दारा सिको के साथ थी। तीनों भाई एकजुट हो गए, एक तरफ दारा सिको और शाहजहाँ रह गए। उत्तराधिकार के युद्ध हुए, वार ऑफ सक्सेशंस, बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध और देवराई का युद्ध। पहले तो तीनों इकट्ठे लड़े। दारा ने एक युद्ध में तो हरा दिया, लेकिन दोबारा में जब सिंगल लड़े तो सोचा कि हार जाएंगे, तो तीनों फिर एक हो गए और फिर लड़े, दारा से दारा को पराजित किया। अब उधर औरंगजेब के दिमाग में आया कि भाई ऐसा है तो ये तो तीनों साझेदार हो जाएंगे। तो अब औरंगजेब ने ही एक अपने भाई की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद फाइनली एक लड़ाई होती है, देवराई की लड़ाई। उस देवराई की लड़ाई में औरंगजेब दारा सिको को पराजित करता है, मारता नहीं, उसमें अरेस्ट करके लाता है, एक अदालत गठित करता है, उस अदालत में मृत्युदंड का आदेश देता है। उसके बाद में दारा सिको का जीवन समाप्त और राजा बन जाता है औरंगजेब। और इस तरीके से औरंगजेब का एक इतिहास शुरू हो जाता है। तो इतिहास हमको एक बड़ी सीख भी देता है कि भाई एक पिता को अपने जीते जी अपने पुत्रों के बीच में बराबर जो है वो हिस्सेदारी कर देनी चाहिए, पार्टीशन कर देना चाहिए। शाहजहाँ इसमें बड़ा असफल रहा। हालांकि जहांगीर और शाहजहाँ में अगर देखा जाए वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शाहजहाँ ने बहुत कमाया, जहांगीर ने कमाया ने, अकबर ने जितना कमाया था उसने मेंटेन रखा, कुछ खोया नहीं। तो इसलिए जहांगीर को हम महान मान सकते हैं, लेकिन शाहजहाँ को इसलिए महान नहीं मानते हैं। हालांकि आर्किटेक्चर में गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है शाहजहाँ का समय, लेकिन उसकी महानता यहीं पर कमी हो जाती है कि भाई वो अपने परिवार में ही कुछ नहीं कर पाया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो अब देखो क्वेश्चन कैसे बनाएगा पेपर सेटर कहेगा कि धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, देवराई, इनको क्रम से लगाओ युद्ध से। फिर पूछ देगा धर्मत का युद्ध जो हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था, धर्मत कहाँ पर है, बहादुरपुर कहाँ पर है, सामूगढ़ कहाँ पर है, खजुआ कहाँ पर है, देवराई कहाँ पर है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में 100% आते हैं, और ये समझने के लिए थोड़ा सा इन डेप्थ आपको पढ़ना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों के लिए आप हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर डेली 10 PM पर जुड़िए मेरे आलोक सर GS हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लेना। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक लगा हुआ है, उस टेलीग्राम ग्रुप पर भी भाई आप लोग जुड़ सकते हो। AB सर, 2 ग्रुप हैं, एक AB सर के नाम से है और एक आलोक सर GS के नाम से है। दोनों ग्रुप पर आप लोग जुड़ सकते हो, किसी में भी, सभी पर वीडियोज़ और जानकारी आपको शेयर की जाती है। और 20 तारीख से मैं एक कोर्स आपके लिए पेड बैच लेकर के आ रहा हूँ फॉर दिसंबर UGC नेट 24 एग्ज़ाम के लिए। तो उस बैच में आप सभी लोग इनरोलमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप उसमें इनरोलमेंट करोगे तो निश्चित रूप से आप दिसंबर के एग्ज़ाम को क्रैक ज़रूर कर पाओगे। क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, मन लगा करके पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कॉन्सेप्ट के आधार पर। और ऐसा मत सोचो यार NTA जो है वो इस बार फैक्ट डाल दिया, अगली बार क्रोनोलॉजी डाल दिया,
फिर तीसरी बार मैच मिसमैच का डाल दिया, चौथी बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डाल दिया। तो कोई एनटीए का ऐसा नहीं है कि एक फिक्सेशन है कि वो ऐसे क्वेश्चन डालेगा। आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन से लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, उसको सॉल्व करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो जब आप पढ़ो तो पढ़ने के दौरान उसको डिफरेंट डायमेंशन से पढ़िए, तभी आप एग्जामिनेशन हॉल में बहुत बेहतर कर सकते हैं। कुछ बुक्स मैं आपको बता दूं जहां से आपके हमेशा सवाल आते हैं। केसी श्रीवास्तव की किताब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में ज़रूर आप लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है ना। उपेंद्र सिंह की किताब आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। मेडाइवल इंडिया में हरीशचंद्र वर्मा की किताब, आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव की किताब ज़रूर होनी चाहिए। मॉडर्न इंडिया में बिपिन चंद्रा की किताब ज़रूर होनी चाहिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, ठीक है ना। बाकी BL ग्रोवर की किताब ये भी होनी चाहिए। ऐसे तो बहुत सारी किताबें, इग्नू के नोट्स अगर हैं तो मेरा ऐसा कहना है कि यार बहुत लिमिटेड पढ़ना है, बहुत किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। एक एक किताब ले लीजिए रेफरेंस बुक, और आप कोर्स ज्वाइन कीजिए और अधिक से अधिक MCQs सॉल्व कीजिए। फिर आप देखिए कि आपका स्कोर यूँ 80 पहुंच जाएगा। 80 प्रश्न करोगे 160 हो गया भाई, 160 ऐसे हो गया, उधर 30 भी कर दिए, 60 हो गया, 220। JRF कहीं नहीं गया यार, 210 पे तो JRF झक मार के आएगा तुम्हारे पास। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बस इस बात का बहुत ध्यान देना है आप लोगों को। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ अभी नहीं जुड़ पाया था, एक दिन काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी बिटवीन द क्लास, थोड़ा सा मुझे अटैक सा हो गया, मैं बेहोशी टाइप से हो गई थी बिटवीन द क्लास। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया और ट्रीटमेंट कराया, रेस्ट लिया, थोड़ा सा थकान ज़्यादा हो गई थी क्लासेस, पेड क्लासेस लेते लेते। तो इसीलिए अब आप लोगों के लिए हम बेहतरीन एक बैच लेकर के आए हैं। और देखो हमारे बैच में एक बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है। सुपर 50 बैच रखता हूँ मैं, 50 विद्यार्थी हो जाएंगे, बैच क्लोज, दूसरा बैच होगा, फिर 50 हो जाएंगे, दूसरा बैच होगा। और इस तरीके से इतिहास का बैच है और पेपर 1 की कुछ यूनिट्स में डील करता हूँ। वो यूनिट्स का मैं अलग से क्लासेस आप लोगों के लिए यूट्यूब पर मैं प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोग बस प्यार बनाए रखिए, जुड़ते रहिए और इतिहास में 80 अंक लाते रहिए, 80 क्वेश्चन सही करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। फिर मिलेंगे, लेकिन एवरीडे यूट्यूब पर क्लास 10 बजे रात में ज़रूर करते रहिए। थैंक यू।